नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पुलिस लाइन के पीछे नाला में मिले सिपाही के शव मामले का आरोपी गिरफ्तार, एसपी ने दी जानकारी। अज्ञात वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अनियंत्रित ट्रक ने 2 महिलाओं को रौंदा, मौके पर दोनों की मौत, एक बच्ची भी हुई है घायल। पुलिस की अलग अलग कार्रवाई में आधा दर्जन से ज्यादा शराब तस्कर गिरफ्तार। महावीरी अखाड़ा में डीजे और अश्लील गानों पर जारी रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, एसपी ने दी जानकारी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि आपसी विवाद को लेकर सिपाही अजीत सिंह की हत्या की गई है और आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी 30 वर्षीय प्रवीण कुमार बताया जा रहा है, जो स्वर्गीय रामाकांत शर्मा का पुत्र है और यह वार्ड नंबर 13 का निवासी है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि आरोपी और मृतक पहले से एक दूसरे को जानते थे और इन दोनों के संबंध थे। घटना के दिन दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें आरोपी ने वहीं पड़े एक पत्थर से सिपाही के सिर पर वार कर दिया, जिससे मृतक के सिर पर गंभीर चोटें आईं और घायल अवस्था में सिपाही कुछ कदमों तक चलते हुए जाकर नाले में गिर गया और आरोपी वहां से फरार हो गया तथा नाले में ही डूबकर सिपाही की मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में भागकर छुपा हुआ था, परंतु पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ के बाद रविवार को आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं महावीरी अखाड़ा और मुहर्रम को लेकर पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने बताया कि इन दोनों ही त्योहारों पर अश्लील गाने तथा डीजे को लेकर प्रतिबंध जारी रहेगा। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती की गई है और दंडाधिकारियों को भी क्षेत्र में पेट्रोलिंग के लिए लगाया जाएगा। कहीं भी डीजे अथवा अश्लील गाना बजाने पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। इसके लिए अखाड़ा के संचालकों से बॉन्ड भरवाया जाएगा तथा बिना लाइसेंस और बिना पुलिस परमिशन के कहीं भी महावीरी अखाड़ा का संचालन नहीं किया जा सकेगा। पुलिस अधीक्षक ने जनता से निवेदन किया है कि लोग पारंपरिक तरीके से शांतिपूर्ण माहौल में अपना त्योहार मनावें और डीजे बजाने तथा अश्लील गानों को बजाने से समाज में प्रतिकूल असर पड़ता है, इसलिए लोगों को इससे बचना चाहिए ताकि हमारा स्वच्छ समाज का निर्माण हो सके। कटिया थाना क्षेत्र के सिधवनिया के समीप रविवार को विपरीत दिशा से आ रहे अज्ञात वाहन और एक मोटरसाइकिल की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 3 लोग इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनका इलाज चल रहा है और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना में मृतक की पहचान किशुनपुरा गांव के नमी कुशवाहा का 16 वर्षीय पुत्र नीतीश कुशवाहा के रूप में हुई है। वहीं वाहन चालक गाड़ी लेकर फरार हो गया। वहीं इस घटना में घायल सकल शर्मा का पुत्र अंकित शर्मा तथा दिलीप शर्मा का 18 वर्षीय पुत्र भोला शर्मा का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों में चित्कार मचा हुआ है। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खैरा आजम गांव के NH 90 पर एक दर्दनाक हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार एक अनियंत्रित ट्रक ने एक महिला को रौंद दिया, जिसके बाद ट्रक का ड्राइवर नर्वस हो गया और ट्रक लेकर भागने लगा। तब तक दूसरी महिला भी ट्रक के चपेट में आ गई और उसको भी ट्रक ड्राइवर ने रौंद दिया, जिसके बाद दोनों महिला की मौत हो गई। वहीं एक महिला के साथ जा रही एक बच्ची इस घटना में गंभीर रूप से घायल है, जिसका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। मृतकों में पूर्वी चंपारण के कोटवा चैनपुर के रहने वाले राजेश करोड़ी की पत्नी शकिता देवी तथा बैकुंठपुर के खैरा आजम गांव के प्रमोद प्रसाद की पत्नी नीतू देवी बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों के शव को
पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की अग्रसर कार्रवाई में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद ट्रक को भी स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया। इस घटना के बाद इस नेशनल हाईवे पर काफी देर तक लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिससे आवागमन भी बाधित हुआ। उत्पाद विभाग की पुलिस ने अलग अलग जगहों पर वाहन जांच करते समय शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है, जिसमें दूबे खरिया में वाहन जांच करते समय 2 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए। इसमें रंजू गुप्ता और अमरजीत निषाद शामिल हैं। इनके पास से 90 बोतल बंटी बबली शराब पुलिस को मिली। तो वहीं पुलिस के द्वारा दूसरी कार्रवाई राजापुर नहर के पास की गई। यहाँ भी मोटरसाइकिल से आ रहे 2 शराब तस्करों को पुलिस ने पकड़ा। इनके पास से 190 बोतल शराब पुलिस ने बरामद किया है। इन आरोपियों में ऋषु कुमार और अतुल कुमार सिंह बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन चारों शराब तस्करों को उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हथुआ के मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी द्वारा विभिन्न विषयों की आयोजित परीक्षा रविवार को समाप्त हो गई। स्थानीय गोपेश्वर कॉलेज हथुआ में परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने अंतिम दिन पौधा लगाकर पर्यावरण सुरक्षा का संकल्प लिया। कॉलेज प्रांगण में पर्यावरणविद डॉक्टर सत्य प्रकाश के साथ प्राचार्य डॉक्टर जमालुद्दीन मानू के परीक्षा प्रेक्षक डॉक्टर मुबारक हुसैन, डॉक्टर मनोज कुमार सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे और सभी लोगों ने पौधा लगाकर पर्यावरण का संदेश दिया। विजयपुर के नौतन पंचायत में कचरा प्रबंधन को लेकर लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत वार्डों में लोगों के घर कचरा रखने के लिए डस्टबिन का वितरण किया गया। इसके तहत कई वार्डों में स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा डस्टबिन का घर घर वितरण किया गया। कटिया थाने की पुलिस ने शनिवार की रात अलग अलग मामलों में फरार चल रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद पुलिस ने पूछताछ करते हुए इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार आरोपियों में भाटपोइया निवासी सुनील राम एवं रामायण माझी बताए जा रहे हैं। इन लोगों पर कोर्ट के द्वारा वारंट जारी किया गया था और इसमें ये लोग फरार चल रहे थे। तभी गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। विजयपुर के मुशहरी बाजार में मुख्य सड़क पर भारी जलजमाव से आवागमन में लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमणकारियों द्वारा पोखर पर कब्जा कर लेने के कारण यहां जल जमाव की स्थिति से लोगों को गुजरना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से निवेदन किया है कि प्रशासन जल्द से जल्द इस बाजार में सड़क का तथा नाले का निर्माण कराकर लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिलाए। फुलवरिया प्रखंड कार्यालय के पास श्रीपुर ओपी और कटिया थाना के द्वारा जब्त शराब का विनिष्टीकरण किया गया। इस दौरान देशी और विदेशी शराब मिलाकर कुल 2766 लीटर से ज्यादा शराब को पुलिस ने नष्ट कर दिया। जेसीबी मशीन से शराब को कुचलने के बाद जमीन में दफन कर दिया गया, जिसमें दंडाधिकारी के रूप में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नरेश कुमार तथा मद्य निषेध विभाग के भी अधिकारी और तीनों थानों के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। कुचायकोट प्रखंड के सासा मुसा में एक ही परिवार के 6 लोग फूड प्वाइजनिंग के कारण बीमार हो गए। ग्रामीणों की मदद से सभी लोगों को सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां इनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि रात्रि में ये लोग भोजन कर सो गए थे, परंतु अचानक से देर रात इनके परिवार के सभी लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उल्टी, दस्त और पेट में दर्द होने लगा। फिर स्थानीय लोगों की मदद से इन सबको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना में पीड़ित असंदी महुआ गांव के निवासी हीरालाल शाह, चिंता देवी, रजनी देवी, परिधि कुमारी, रिया कुमारी और प्रदीप कुमार बताए जा रहे हैं। विजयपुर थाना क्षेत्र के एंठी गांव के समीप एक युवक के शरीर पर हाई टेंशन तार गिर गया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया, जिसके बाद उसके परिजनों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में मृतक चखनी टोला गुरुमिया का रहने वाला सिराज अंसारी का 28 वर्षीय पुत्र नसरुद्दीन अंसारी बताया जा रहा है।
ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के मनबोध परसौनी गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुआ और धारदार हथियार से एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें दोनों पक्ष से धीरज सिंह, पंकज कुमार, गीता देवी तथा प्रसिद्ध सिंह, निर्मल सिंह का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और इनके मामले में पुलिस ने आवेदन मिलने के बाद जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी गांव के पास NH 27 पर एक मोटरसाइकिल सवार अनियंत्रित होकर गिर गया, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों के मदद से उसको सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है, जहां इस घटना में घायल नया टोला हरपुर गांव के मंजीत पटेल का इलाज चल रहा है। सिधवलिया पुलिस ने सरेया पहाड़ गांव से मारपीट के मामले में नामजद प्राथमिकी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम लगन यादव बताया जा रहा है। पुलिस ने पूछताछ के बाद इस आरोपी को रविवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। थामे थाना क्षेत्र के धतिवना गांव से एक बोलेरो गाड़ी की चोरी कर ली गई है, जिसके बाद पीड़ित सुरेंद्र यादव ने थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं सिधवलिया पुलिस ने शेर भोजहता गांव में एक वारंटी को गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम रमन प्रसाद है। पुलिस ने इस आरोपी से पूछताछ के बाद इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। सिधवलिया थाना क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव की रोजिदन बीबी को सर्प ने डस लिया, जिससे वह अचेत हो गई, जिसके बाद उसके पुत्र ने जिंदा सर्प को पकड़ लिया और अपनी मां को लेकर सर्प के साथ ही सरकारी अस्पताल में पहुंचा, जहां देखकर लोग दंग रह गए और महिला की इलाज शुरू की गई और सर्प को पकड़ कर रखा गया है। प्राप्त सूचना अनुसार महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पुलिस लाइन के पीछे नाला में मिले सिपाही के शव मामले का आरोपी गिरफ्तार, SP ने दी जानकारी। अज्ञात वाहन और मोटरसाइकिल की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अनियंत्रित ट्रक ने 2 महिलाओं को रौंदा, मौके पर दोनों की मौत, एक बच्ची भी हुई है घायल। पुलिस की अलग अलग कार्रवाई में आधा दर्जन से ज्यादा शराब तस्कर गिरफ्तार। महावीरी अखाड़ा में डीजे और अश्लील गानों पर जारी रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई, SP ने दी जानकारी। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।